कहते हैं कुछ महापुरुष कभी नहीं मरते। वे सदा जीवित रहते हैं अपनी भक्ति में, अपने विचारों में और संसार को दी हुई अपनी अमूल्य देन में। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे श्रील रूप गोस्वामी। आइए आज हम फिर चलेंगे उसी पवित्र मंदिर की ओर जहां एक ऋषि हमारे लिए खोलेंगे उस महापुरुष की वह कहानी जो पिछली कड़ी में अधूरी रह गई थी। पूर्णिमा का वही चांद और वही मंदिर। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष और उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे वही दिव्य ऋषि। आंखों में वही चमक और होठों पर वही मुस्कान। ऋषि बोले, बच्चों, क्या तुम्हें याद है पिछली बार हमारी कथा कहां समाप्त हुई थी? तभी एक बच्चा उत्साह से बोला, जी गुरुदेव। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो आओ बच्चों, चलते हैं उसी कथा में एक बार फिर। जैसे ही श्रील रूप गोस्वामी ने सुना कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली पधारे हैं, वे सब कुछ छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। तभी यह शुभ समाचार उनके बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी तक भी पहुंचा। वे भी स्वयं को रोक न सके और श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़े। दोनों भाई एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ रहे थे। कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां असंख्य भक्तों के बीच स्वर्णिम तेज से प्रकाशित स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे। लेकिन इतने महान प्रभु के सम्मुख जाने का साहस उन दोनों में नहीं था। वे अत्यंत विनम्रता से कुछ दूर खड़े हो गए। उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर की दृष्टि उन दोनों भाइयों पर पड़ी। उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे प्रेम पूर्वक उनके पास आए और बोले, आइए, महाप्रभु आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर दोनों भाई कांप उठे। उनके मन में एक ही विचार उठा, क्या सचमुच महाप्रभु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? फिर धीरे धीरे वे महाप्रभु की ओर आगे बढ़े और जैसे ही वे महाप्रभु के चरणों के निकट पहुंचे, दोनों भूमि पर दंडवत गिर पड़े। दोनों भाइयों ने प्रार्थना की, प्रभु, हम अत्यंत पतित हैं। अपने बीते जीवन को देखकर हमारा हृदय लज्जा से भर जाता है। हम स्वयं को आपकी दया और कृपा के योग्य भी नहीं समझते। उनकी दशा देखकर महाप्रभु का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने दोनों को उठाया और अपने वक्ष से लगा लिया। फिर महाप्रभु बोले, अब से तुम केवल दबीर खास और साकर मलिक नहीं हो। आज से तुम्हारा नाम है रूप और सनातन। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ता रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय की व्यथा जानता हूं, इसीलिए मैं तुम दोनों से मिलने यहां आया हूं। बहुत शीघ्र श्री कृष्ण तुम दोनों पर अपनी पूर्ण कृपा करेंगे। यह सुनते ही रूप गोस्वामी की आंखों से अश्रुओं की धारा और भी तेज बहने लगी। महाप्रभु के ये शब्द दोनों भाइयों के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे, जिन प्रभु के दर्शन के लिए वे दौड़े चले आए थे, वे प्रभु स्वयं उनसे मिलने आए थे। दोनों भाइयों ने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। फिर भारी मन से वे वहां से विदा हुए। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। श्रील रूप गोस्वामी का मन अब राजमहलों और राजकीय कार्यों में नहीं लगता था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब यह जीवन केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही है। इसके बाद श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी अपार संपत्ति का बंटवारा किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का आधा भाग ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा में अर्पित कर दिया। 1/4 भाग अपने परिवार और संबंधियों के लिए रखा और शेष 1/4 धनराशि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखी। लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी की स्थिति अलग थी। राज्य की अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अभी उनके हाथों में थीं। वे तुरंत सेवा छोड़ नहीं सके, पर धीरे धीरे उन्होंने भी राजकार्य से स्वयं को अलग कर लिया और अपना समय श्रीमद् भागवत के अध्ययन तथा संतों की संगति में बिताने लगे। जब राजा को यह समाचार मिला, वह क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसका सबसे विश्वास पात्र मंत्री
उसका साथ छोड़ रहा है। राजा ने कठोर आदेश देते हुए कहा, इन्हें कारागार में डाल दो। उधर श्रील रूप गोस्वामी को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय भाई के लिए एक पत्र लिखा। भैया, धैर्य रखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम पर है। जैसे ही आपको अवसर मिले आप प्रभु के चरणों में अवश्य पहुंचिए। दिन बीतते गए, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में हर पल बस एक ही इच्छा रहती थी, कब फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पधारे हैं। यह सुनते ही उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई श्री वल्लभ, जिन्हें सभी प्रेम से अनुपम कहते थे, के साथ प्रयाग जाने का निश्चय कर लिया। दोनों भाई प्रेम और उत्साह से भरे हृदय के साथ प्रयाग के लिए चल पड़े। यात्रा कठिन थी, धूप, वर्षा, लंबे रास्ते। कुछ समय बाद वे प्रयाग पहुंचे और यहीं से आरंभ होने वाला था महाप्रभु और श्रील रूप गोस्वामी के बीच दिव्य शिक्षाओं का वह अमूल्य अध्याय, जिसने आने वाले समय में संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भविष्य बदल दिया। चारों ओर हजारों लोग और बीच में स्वर्णिम तेज से प्रकाशित श्री चैतन्य महाप्रभु। उसी समय भीड़ के पीछे श्रील रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही महाप्रभु की दृष्टि उन पर पड़ी, उनकी आंखें प्रेम से भर गईं। महाप्रभु बोले, रूप, इधर आओ। प्रभु, मुझे मत छूइए, मैं अत्यंत पतित हूं। लेकिन महाप्रभु आगे बढ़े और गोस्वामी को अपने गले से लगा लिया। अगले कुछ दिनों तक रूप गोस्वामी महाप्रभु की सेवा में रहे। फिर कुछ समय बीत गया। महाप्रभु ने सोचा, अब समय आ गया है, रूप को वह देना है जिसके लिए कृष्ण ने उसे चुना है। वे प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर एक शांत स्थान में बैठ गए, सिर्फ महाप्रभु, रूप गोस्वामी और अनुपम। अब आरंभ हुए इतिहास के सबसे अमूल्य 10 दिन। इन 10 दिनों महाप्रभु ने जो ज्ञान दिया, उसी के आधार पर आगे चलकर भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनमोल ग्रंथ जन्म लेने वाले थे। महाप्रभु ने अपनी उंगली से गंगा के किनारे की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे अपनी हथेली पर रखा। महाप्रभु बोले, रूप, ध्यान से सुनो। जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे संसार का प्रत्येक मनुष्य समझ नहीं सकता। यह वह ज्ञान है जो आने वाले युगों तक अनगिनत जीवों को श्री कृष्ण के प्रेम का मार्ग दिखाएगा। रूप, इस संसार में असंख्य जीव हैं। वे जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। ऐसे ही अनादिकाल से भटक रहे हैं। उन असंख्य जीवों में बहुत कम मनुष्य जन्म पाते हैं। उन मनुष्यों में भी बहुत कम लोग भगवान को जानना चाहते हैं। और जो भगवान को जानना चाहते हैं, उनमें भी शुद्ध भक्ति करने वाला भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। तभी महाप्रभु ने भूमि पर पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखा और बोले, रूप, देखो, यह कितना छोटा बीज है, लेकिन यदि इसे सही भूमि मिले और प्रतिदिन जल मिले तो यही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी भाग्यशाली जीव को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है तो उसके हृदय में भक्ति लता बीजम रोप दिया जाता है। रूप गोस्वामी महाप्रभु का प्रत्येक शब्द अपने हृदय में उतारते जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके भीतर कोई नया संसार जन्म ले रहा हो। महाप्रभु बोले, लेकिन रूप, बीज अपने आप नहीं बढ़ता, उसे प्रतिदिन जल देना पड़ता है। रूप ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु,
उस बीज का जल क्या है? श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण, उनकी सेवा, यही उस बीज का जल है। जितना अधिक यह जल मिलेगा, उतनी ही तेजी से भक्ति की यह लता बढ़ेगी। भक्ति की इस लता को उगाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसकी रक्षा करना। रूप गोस्वामी ने आदरपूर्वक पूछा, प्रभु, उसकी रक्षा कैसे की जाए? सबसे पहले वैष्णव अपराध से सदैव बचना। यह ऐसा है जैसे कोई मतवाला हाथी बगीचे में घुस जाए। वह कुछ ही क्षणों में फूलों को, लताओं को और वर्षों की मेहनत को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार वैष्णव का अपमान भक्ति की लता को गंभीर हानि पहुंचाता है। जब तुम भक्ति की लता को सींचोगे तो उसके साथ कुछ दूसरी लताएं भी उगने का प्रयास करेंगी। यदि उन्हें समय रहते नहीं हटाया तो वे भक्ति की लता का पोषण छीन लेंगी। रूप गोस्वामी ने पूछा, प्रभु, वे कौन सी लताएं हैं? भौतिक इच्छाएं, प्रतिष्ठा की इच्छा, लाभ की इच्छा, पूजा पाने की इच्छा, दूसरों से ईर्ष्या और अनेक अनर्थ, ये सब उस खेत में उगने वाले खरपतवार हैं। यदि माली केवल पानी देता रहे और खरपतवार न निकाले तो पानी भक्ति की लता से अधिक उन्हीं खरपतवारों को मिलने लगेगा। जब यह भक्ति की लता बढ़ती है तो वह केवल इस संसार तक सीमित नहीं रहती। वह संपूर्ण भौतिक जगत को पार करती हुई भगवान के धाम तक पहुंचती है और अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करती है। तो भक्ति केवल नियमों का पालन नहीं है। भक्ति भगवान के साथ प्रेम का संबंध है। प्रत्येक भक्त अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करता है। कोई श्रद्धा और समर्पण से भगवान की सेवा दास की तरह करता है। कोई उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानता है। कोई उन्हें अपने पुत्र के समान स्नेह देता है। और व्रज की गोपियां, वे तो अपने सर्वस्व को श्री कृष्ण के प्रेम में अर्पित कर देती हैं। बच्चों, इस तरह महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को समझाया कि भक्ति क्या है, वह कैसे हृदय में जन्म लेती है, कैसे बढ़ती है और कैसे कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचती है। महाप्रभु ने भक्ति के इन गहरे रहस्यों को श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में उतार दिया था। अब प्रयाग में 10 दिन बीत चुके थे। 10 दिन कैसे बीत गए, श्रील रूप गोस्वामी को पता ही नहीं चला। लेकिन अब विदा लेने का समय आ गया था। रूप गोस्वामी का हृदय भारी हो उठा। जिन प्रभु के दर्शन के लिए वे इतने व्याकुल थे, अब उन्हीं से दूर जाना था। रूप, इस विरह से व्याकुल मत होना। हम फिर मिलेंगे। अभी तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी सेवा शेष है। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है उसे अपने हृदय में संभाल कर रखना। समय आने पर इसी ज्ञान के द्वारा तुम संसार को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाओगे। तुम ऐसे ग्रंथ लिखोगे जो आने वाले युगों तक जीवों का मार्गदर्शन करेंगे। अब तुम वृंदावन जाओ, वहां श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करो, भक्ति के शुद्ध सिद्धांतों की स्थापना करो और श्री कृष्ण प्रेम का संदेश पूरे संसार तक पहुंचाओ। प्रभु, मैं इस योग्य कहां हूं? यदि मुझसे कभी आपकी कोई सेवा हो पाए तो वह मेरी योग्यता से नहीं, केवल आपकी कृपा से होगी। यदि मेरी लेखनी से एक भी शब्द निकलेगा तो वह भी आपकी कृपा से ही निकलेगा। महाप्रभु ने अपने प्रिय रूप को प्रेम से आशीर्वाद दिया। रूप गोस्वामी ने उनके चरणों में अंतिम बार प्रणाम किया और वहां से चल दिए। वे जा तो रहे थे, लेकिन महाप्रभु के वे शब्द उनके साथ चल रहे थे। रूप, हम फिर मिलेंगे। महाप्रभु से विदा लेकर रूप गोस्वामी वापस लौट आए। दिन रात वे महाप्रभु की दी हुई शिक्षाओं को स्मरण करते रहते। उनके हृदय में बस एक ही विचार रहता, मैं महाप्रभु की आज्ञा को कैसे पूरा करूं।
महाप्रभु की आज्ञा अब उनके जीवन का प्रण बन चुकी थी और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने वृंदावन की ओर अपने जीवन की सबसे महान यात्रा आरंभ कर दी। लंबी यात्रा के बाद एक दिन वे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन, वही भूमि जहां कभी नंदलाल के छोटे छोटे चरण पड़े थे, जहां यमुना ने श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा था, जहां वन वन में उनकी बांसुरी गूंजी थी, जहां श्री राधा रानी और उनकी सखियों की असंख्य मधुर लीलाएं हुई थीं। लेकिन सदियां बीत चुकी थीं। समय की परतों के नीचे अनेक प्राचीन लीला स्थलियां लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुकी थीं। कहीं वन फैल चुके थे, कहीं मिट्टी के टीले थे और अनेक स्थानों की वास्तविक पहचान भुला दी गई थी। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो दायित्व दिया था, अब उसे पूरा करने का समय आ चुका था। रूप गोस्वामी व्रज के वन वन घूमते। उनके हृदय में एक ही पुकार थी, मेरे प्रभु की लीलाओं से जुड़े वे पवित्र स्थान कहाँ हैं? कभी किसी वृद्ध व्रजवासी की पुरानी स्मृति उन्हें किसी भूले हुए स्थान तक पहुंचा देती, तो कभी किसी प्राचीन वन, किसी पुराने घाट या मिट्टी में दबे किसी चिन्ह को देखकर वे उस स्थान के इतिहास और परंपरा को समझने का प्रयास करते। दिन बीतते गए और श्रील रूप गोस्वामी की अथक खोज धीरे धीरे रंग लाने लगी। श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े अनेक पवित्र स्थान फिर से पहचाने जाने लगे। जहां वर्षों से केवल झाड़ियां और सुनसान भूमि दिखाई देती थी, वहां फिर से भक्तों के चरण पड़ने लगे, हरि नाम सुनाई देने लगा। और महाप्रभु द्वारा सौंपा गया कार्य अब आकार लेने लगा था। लेकिन इतनी खोजों के बाद भी रूप गोस्वामी के हृदय में एक खोज अभी अधूरी थी, उनके आराध्य श्री गोविंद देव की। परंपरा के अनुसार वृंदावन में श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए गए श्री गोविंद देव का विग्रह समय के साथ लुप्त हो चुका था। उसका वास्तविक स्थान अब किसी को ज्ञात नहीं था। दिन बीतते गए, रूप गोस्वामी अपने गोविंद को खोज रहे थे और एक सुबह रूप गोस्वामी ने देखा एक अत्यंत सुंदर व्रजवासी बालक उनकी ओर चला आ रहा था। बालक ने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। रूप गोस्वामी ने अपने गोविंद की खोज के विषय में बताया। तब उस बालक ने वृंदावन के एक टीले की ओर संकेत किया। बालक ने कहा, बाबा, वहाँ प्रतिदिन एक गाय आती है, कोई उसे दूता नहीं है, फिर भी दूध स्वयं निकलकर वहाँ बहने लगता है। इतना कहकर वह बालक आगे बढ़ चला। रूप गोस्वामी भी बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक प्राचीन टीले के निकट पहुंचे। वह था गोमा टीला। तभी अचानक वह बालक उनकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। रूप गोस्वामी ने चारों ओर देखा और कहा, वह बालक कहां गया? रूप गोस्वामी की दृष्टि फिर उसी टीले पर जाकर ठहर गई। वहां एक गाय आई और एक निश्चित स्थान पर आकर दूध देने लगी। रूप गोस्वामी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर जाने लगे। मेरे नयन तेरी राहों
श्री घनश्याम। राजवैभव मान सभी तेरे चरणों पर वार आया हूँ। अपने ही आंसुओं का दीप जला कर आया हूँ। अब ना कोई चाह मेरी, ना कोई अभिमान, बस तेरा नाम, बस तेरा नाम, तेरा नाम। मेरे नयन तेरी राहों में, मेरी धड़कन तेरे नाम। तू ही जीवन, तू ही प्राण, तू ही मेरा श्री घनश्याम। बस एक बार पुकार लो श्याम, अपना कह कर संभाल लो श्याम। मैं तो बूंद हूँ तेरे प्रेम सागर की, मुझको अपना बना लो मैं लिखूं जो प्रेम की भाषा, हर अक्षर तेरा नाम। मेरी लेखनी का आरंभ भी तू, मेरा अंतिम भी तेरा नाम। ना मोक्ष मांगू, ना स्वर्ग मांगू, ना सिद्धि ना सम्मान। जन्म जन्म बस इतनी कृपा रहे, अधरों पर तेरा नाम। मेरे मन की हर धड़कन में बस तेरा ही गुणगान। तेरे चरणों में बीत जाए मेरा हर एक प्राण। बस एक बार पुकार लो श्याम, अपने हृदय में बसा लो श्याम। मैं तो धूल भी नहीं तेरे चरणों की, फिर भी अपना बना लो मेरे नयन तेरी राहों में, मेरी धड़कन तेरे नाम। तू ही जीवन, तू ही प्राण, तू ही मेरा श्री घनश्याम। बच्चों, इस तरह वृंदावन को उसके खोए हुए गोविंद वापस मिल गए थे। लेकिन रूप गोस्वामी जी की सेवा केवल यहीं समाप्त नहीं हुई। वे वृंदावन की पावन भूमि में भ्रमण करते, भक्तों का मार्गदर्शन करते, श्री गोविंद देव की सेवा में लगे रहते। कोई अस्वस्थ होता तो प्रेम से उसकी सेवा और देखभाल करते। वे किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि वृक्षों के नीचे निवास करते थे।
लगभग 24 घंटे में से केवल 1.5 घंटे विश्राम करते और अपना अधिकांश समय भगवान की सेवा में लगाते थे। प्रयाग में महाप्रभु से मिली शिक्षाओं को उन्होंने अपने ग्रंथों में उतारा। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललिता माधव और ऐसे अनेक दिव्य ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने संसार को श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का मार्ग दिखाया। अब दूर दूर से भक्त, साधु और विद्वान वृंदावन आने लगे। सभी रूप गोस्वामी के दर्शन करना चाहते थे। वे कहते, ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने वृंदावन को फिर से जीवित कर दिया, जिन्होंने हमें हमारे गोविंद वापस दिए। समय बीतता गया, उनका शरीर वृद्ध होने लगा, लेकिन वृंदावन के प्रति उनकी सेवा और राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कभी वृद्ध नहीं हुआ। और एक दिन वह समय भी आया जब श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा अपने आराध्य श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में समर्पित कर दी। लेकिन बच्चों, क्या वास्तव में ऐसे महापुरुष कभी जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। श्रील रूप गोस्वामी आज भी वृंदावन की प्रत्येक धूल में जीवित हैं। सेवा कुंज की शांति में उनकी भक्ति आज भी अनुभव की जा सकती है। राधा दामोदर मंदिर में स्थित उनकी समाधि आज भी अनगिनत भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाती है। यदि कभी तुम वृंदावन जाओ और उनकी समाधि के सामने आंखें बंद करके एक बार हरे कृष्ण का नाम लो, तो शायद तुम्हें भी ऐसा अनुभव हो कि कोई बहुत करुणामयी आवाज धीरे से कह रही है, अपने जीवन को भी श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दो। Hmm.